शेयरिंग जैसा देख लेना। हम जो लड़कों का बैच है ना, बच्चों का, उसमें शेयर तुम लोग करो, मेरा हम फोन करते हैं, मेरे हम पास करते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आज हमारे जीवन की ये सबसे अनमोल पलों में से एक है जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। और इस खुशनुमा दिन में हम अपने शिल्पायन भवन में ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। सुबह से हम लोग झंडोत्तोलन किए, देशगीत गाए, राष्ट्रगान हुआ और सोमा जी से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी से। ये हम लोग का सौभाग्य है कि विभूतियाँ भारत की अब हमारे यहाँ पर खुद ही आती हैं, स्वयं बोल के आती हैं कि हमें आपके बच्चों को देखना है, सुनना है, मिलना है। तो ये बहुत अच्छी बात थी। थोड़े दिन पहले शेखर सेन जी ने भी, आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि वे स्वयं उन्होंने कहा कि मुझे आपके एकेडमी में आना है। तो मैंने कहा कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और वे आए, यहाँ पे 2 घंटे से ऊपर बैठे रहे। पद्मश्री श्री शेखर सेन जी, जो कि बहुत ही बड़े स्कॉलर और वक्ता हैं, संगीतकार हैं। आज पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी आई। इससे पहले भी हम लोगों ने कई विभूतियों को यहाँ पे पाया है। नाम ले लो एक, पद्मश्री शाहिद परवेज जी, जो आज भारत के सबसे बड़े सितार वादक है। और अचानक एक ऐसी दोपहर थी जब मैं क्लास ले रहा था, तो मैं देखता हूँ कि 2 महिलाएं दरवाजे पर आकर के उन्होंने कुछ वो किया। मुझे लगा कि अपने बच्चे को सिखवाने के लिए लाया, अक्सर आते हैं, कई गार्जियंस आते हैं। तो मैंने कहा कि उधर बैठ गई। इतने बड़े बड़े चश्मे लगे थे, मुंह जितना बड़ा था उसका चौथाई, आधा हिस्सा तो चश्मे से ढका हुआ था। मुझे क्या पता था कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है चश्मे की आड़ में। तो वो बैठ गई। फिर मैंने क्लास लिया, वो ध्यान से सुनते रहे दोनों। फिर मैं उठ के पीछे गया, हमने कहा कि आप हाँ बोलिए, क्या बोल रही है। तो एक ने कहा कि ये दीप्ति नवल जी है। मैं जब उनकी ओर घूमा तो मैं कहा ये आप यहाँ पे, अरे बहुत अचानक से हम जैसे कि वाकरुद्ध जिसको बोलते हैं वो हो गए। तो फिर हमने तुरंत रानी को आकर ऊपर, जल्दी आओ। रानी के पापा है, सब लोग आए यहाँ पे। हम लोगों ने कुछ फोटो खिंचवाए। उनको संगीत के बारे में, गले को कैसे इस्तेमाल किया जाए इसके बारे में वो कई लोग कलाकारों से बात कर रही थी। तो किसी ने उनको बताया कि आप देवाशीष जी से मिल लीजिए। और वो बैठी और बैठ के मेरे पास मुल्तानी राग उन्होंने सीखा। बहुत अच्छा गाती है उस उम्र में भी, अभी काफ़ी उम्र है। दीप्ति नवल से ये मत समझिएगा कि वो चश्मे बदूर और ये सब जो वो ऐसा मत समझिएगा, क्योंकि वो इस समय काफ़ी एजेड, हमसे काफ़ी बड़ी है। हमारे ख्याल से इस समय 70 की शायद होगी। तो जब आई थी तब 65-66, तो भी अच्छी उम्र थी। बहुत अच्छी। हम लोगों ने फोटो खिंचवाए, सब कुछ किया। फिर बाद में उनका आना नहीं हो पाया, क्योंकि बम्बई होता तब तो वो अक्सर आती। हाँ, लेकिन अब बनारस रोज कौन आता है, बॉम्बे के लोग। खैर, ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सब यहाँ आना चाहते हैं। हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, हम उनके स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो भी आ रहे हैं वो शिल्पायन में आ रहे हैं। शिल्पायन की सुगंध, अच्छा, शिल्पायन की सुगंध लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को उत्सुकता हो रही है। तो इसके मूल में कौन लोग हैं, क्यों ऐसी हो रही है? लोग समझते हैं कि मेरी वजह से, नहीं, ये लोग समझते हैं रागिनी की वजह से। ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है, स्टूडेंट्स की वजह से। आप स्टूडेंट्स लोग जहाँ जा रहे हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा बिहेवियर करते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छे संस्कार रखते हैं। तो लोग पूछते हैं कि ये संस्कार आपको कहाँ से मिले? घर से तो जरूर मिले होंगे, लेकिन और भी कहीं मिले क्या? तो उनको पता चलता है कि ये शिक्षा कहाँ से मिली, संस्कार कहाँ से मिली। इसीलिए शिल्पायन जो है क्या सिखाता है, आपने शिल्पायन गीत में भी देखा होगा कि क्या क्या हम लोग देते हैं। अगर आप गीत को फिर से पढ़ेंगे तो उसमें मैंने लिखा है, क्या लिखा है वो आप कभी फिर से पढ़िएगा, इस किताब में दिए हुए हैं। तो वहाँ पे टीचर लोग क्या सिखाते हैं? सिर्फ संगीत नहीं, साथ में हम जीवन जीने की कला संगीत में रूप से। तो
जीवन जीने की कला कोई एक कला पर तो आधारित है नहीं। संगीत उसमें एक मुख्य रोल आपके जीवन में प्ले करता है, नो डाउट। लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें तो हैं। योग भी आवश्यक है, ध्यान भी आवश्यक है, संगीत तो है ही है, साथ में अपने चिंतन को, मनन को, मनस को, अंतस को परिष्करण करने की भी जरूरत होती है। उसमें शुद्धिकरण भी चाहिए, उन पर नियंत्रण भी चाहिए। और हम क्या सोचें, क्या बोले, तो बुद्ध की वाणी को ध्यान दीजिए। उन्होंने सब कहा है, सम्यक चिंतन, सम्यक मनन, सम्यक वाक, सम्यक। उन्होंने एक ही शब्द को बार बार प्रयोग किया है, सम्यक। सम्यक का मतलब ये नहीं कि आप चिंतन छोड़ दीजिए, और सम्यक मतलब ये भी नहीं होता कि अति चिंतन। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं मध्य में हैं। ये इक्विलिब्रियम बोलते हैं साइंस की भाषा में। इक्विलिब्रियम मतलब एक बैलेंस। आप अगर कहीं पर एक पतले रास्ते से जा रहे हैं तो आप बाईं ओर झुकेंगे तो गिर जाएंगे, दाहिनी ओर झुकेंगे, कहते हैं ना कि इधर पहाड़ उधर खाई। तो इस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में, हर मौकों पर आप इक्विलिब्रियम या बैलेंस स्थापित करते हैं। तो ये बैलेंस स्थापित करने के लिए क्या होना चाहिए? सहजता। तो आज हम अपने पॉइंट तक आ चुके हैं, सहज योग। सहज योग की संस्थापिका माताजी निर्मला देवी जी के बारे में हमारे ख्याल से बहुत सभी लोग वाकिफ होंगे, सभी जानते हैं। तो उनके सिद्धांतों को, उनके द्वारा प्रतिपादित बातों को हम थोड़ा और गौर से सुने, और अच्छी तरह सुने, और अच्छी तरह समझे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यही तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आज इस कार्य के लिए हमारी सहायता करने के लिए आज जैसे बाकी लोग स्वयं उपस्थित हुए, वैसे आप भी हमारे बीच में स्वयं उपस्थित हुई हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ज्योति जसमतिया जी आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आप इस बारे में हम लोग को अपनी इस साधना के बारे में, सहज योग के बारे में हम लोग को अपनी समझाएंगे, और हम लोग उसमें से जो भी लाभ लेना चाहेंगे जरूर लेंगे। जो भी यहाँ पे उपस्थित है वे जरूर लाभान्वित होंगे, लाभवान होंगे। जो फेसबुक लाइव के माध्यम से या रिकॉर्डिंग में यूट्यूब जो बाद में डलेगा उसके माध्यम से देखेंगे, वे भी लाभान्वित होंगे। आज कोरोना काल होने के बाद से लोगों की आदतों में बहुत बदलाव आया है। हम घर में रहने लग गए हैं ज़्यादा, ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। घर से निकलना नहीं, जिसको घर घुस्सू होना बोलते हैं, वो भी हमारे में आ गया है। और एक ओर से हम परिवारवादी हो गए, ये अच्छी बात है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस, फिर बात वही बैलेंस की आती है कि हम कितना घर में रहें और कितना घर में न रहें, कितना बाहर जाए और कितना बाहर से वापस आ जाए। तो इस सहजता को आप जो भी आज नहीं आए वो हमें लगता मिस करेंगे। और हम अब सबको कम बोलने की सलाह देकर ज़्यादा बोल रहे हैं, इसलिए हम अपनी सलाह खुद लेते हुए ज्योति जी को आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि शिल्पा इनकी प्राचार्य डॉक्टर रागनी सरना इनका स्वागत करें, औपचारिक स्वागत। अब मैं मंच आपको सौंपता हूँ। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों को, आदरणीय डॉक्टर रागनी सरना जी, आदरणीय पंडित जी, आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों को बहुत सारा प्रेम। बहुत ज़्यादा बोलना तो हमें नहीं आता है, लेकिन आज हम ये अपना सौभाग्य ही समझ रहे हैं कि आज के इतने महान दिवस, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए, व्यक्तिगत हम सभी के लिए है। और आज उस पर चार चांद ये लग गया, इस पावन जगह पर दो शब्द अपने मुख से आपसे कह सकेंगे। तो ये अवसर प्रदान करने के लिए पहले तो शिल्पायन का धन्यवाद। जैसा कि आप माता जी
श्री निर्मला देवी बता रहे थे, आप पहले से भी जानते हैं, क्योंकि इनका प्रचार प्रसार आज पूरे विश्व में हो चुका है। सहज योग पूरे विश्व में पूर्णतः निःशुल्क है। इसके फॉलोवर सभी धर्मों को मानने वाले हैं। मतलब अगर हम कहें 120 कंट्रीज़ में आज सहज योग फॉलो हो रहा है। छोटे से लेकर बड़े तक सभी इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसकी सबसे मुख्य वजह ये है, ये इतना सहज है, इतना सरल है कि स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, संगीत कोई सीख रहा हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, वो बहुत सहज तरीके से सहज योग को अपने जीवन में शामिल कर सकता है। इसका एक अर्थ तो ये है भी शाब्दिक अर्थ, साथ ही साथ आगे भी कई अर्थ हैं, इसके हम बताते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मंच से हम उन सभी शहीदों को, उन सभी अमर जवानों को नमन करते हैं, जिन्होंने आज के दिन के लिए हमें इतना सौभाग्य दिया कि हम ये आज़ादी का 75वां साल मना पा रहे हैं। तो इस मंच से हम उन सबको नमन करते हैं। आप सबका भी धन्यवाद और उन सभी जवानों का भी धन्यवाद जो सरहदों पर हमारे देश की रक्षा भी कर रहे हैं। एक बार जोर से अपने हृदय से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अब वापस आते हैं अपने विषय पर, सहज योग। मुझे मंच पे जाना है। सहज योग। सह माने साथ में, ज माने जन्मा हुआ और योग मतलब हमारे साथ ही जन्मा हुआ योग। जब हम जन्म लेते हैं उसी के साथ ही एक डिवाइन पावर भी हमारे भीतर जन्म लेती है, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। आध्यात्मिक भाषा में जिसे कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। ये हमारा सूक्ष्म यंत्र है, ये हमारा सूक्ष्म यंत्र है। सूक्ष्म यंत्र कितने भागों में है? ये 3 नाड़ी और 7 चक्रों में विभाजित होता है। आप देख पा रहे हैं, ये हमारी बाईं नाड़ी है या हमारा बायां शरीर है। आपका भी मेरा भी, हमारे भीतर ये सूक्ष्म यंत्र है। बायां शरीर नीली नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पास्ट। ये लाल नाड़ी, पिंगला नाड़ी, हमारा दाहिना शरीर, फ्यूचर। ये जो सफेद वाली नाड़ी है, ये हमारा वर्तमान है, सुषुम्ना नाड़ी है। और जो ये 7 चक्रास आप देख रहे हैं, ये किस पर विराजमान है? सुषुम्ना नाड़ी पर विराजमान है। बाएं पे भी नहीं, दाएं पे भी नहीं, ये सुषुम्ना नाड़ी पर विराजमान है। जब हम योग और ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे ये 7 चक्रास हील होते हैं और हमारी ये 3.5 कुंडल में, सैक्रम बोन में स्थित कुंडलिनी शक्ति सारे चक्रों को भेदते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र पर आ जाती है और परम से योग का अनुभव हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अच्छा, ये सूक्ष्म तंत्र हम देख तो रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर कहाँ है? अगर पोस्टमार्टम किया जाए तो ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं उपस्थित है। इसका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप जब संगीत की साधना करते हैं, उससे जो निरानंद मिलता है, उसे न तो आप लिख सकते हैं, न उसे बता सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ये भी जो यंत्र है, ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा। पुराने ज़माने में योगी जन या जो ऋषि मुनि होते थे हमारे, वो कंदराओं में जाते थे, गुफाओं में जाते थे शांति की तलाश में कि वहाँ हम परम से योग कर सके। लेकिन 1970 में परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी ने हमारे आपके जैसे गृहस्थ लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी इतने सहज तरीके से परम से योग का रास्ता बताया। तभी आज इस सभागार में हम और आप योग नामक चीज़ के लिए चर्चा भी कर पा रहे हैं। कभी इतना सरल सहज था भी नहीं, इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत साधना करनी। हम लोग कितने आध्यात्मिक सीरियलों में भी देखे हैं
कि लोग वर्षों वर्षों 100 200 500 1000 वर्षों तक तपस्या करते थे तो उन्हें ईश्वर दर्शन देते थे, उन्हें पूछते थे आपको क्या चाहिए। वो कभी कोई भौतिक चीज़ें नहीं मांगते थे, कहते थे प्रभु हमें आप यहाँ विराजमान हो जाइए, हमें मुक्ति प्रदान कीजिए, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। कभी ये ज़माना था। लेकिन 1970 में गुजरात के नारगोल तट पे परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी ने ब्रह्मांड का शस्त्रार खोला और हमारे आपके लिए योग का रास्ता सहज किया, सहज योग का आविष्कार किया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, अभी 3 नाड़ी और 7 चक्र पे हम वापस आते हैं। बेटा तुम यहाँ आ सकते हो, बैग उतार के रहना। आ जाओ आ जाओ इधर, इसी इधर कर, इधर 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 फेस करो उधर। ये 7 चक्रास, ये हमारी रीढ़ की हड्डी सैक्रम बोन यहाँ पर होता है। ठीक है, सैक्रम बोन के ठीक नीचे फर्स्ट चक्र होता है मूलाधार चक्र। ठीक है, मूलाधार चक्र के ही ठीक ऊपर ये वाला ट्रायंगल, ये सैक्रम बोन होता है। यहाँ पे 3.5 कुंडल में हमारी कुंडली में हमारी डिवाइन मदर, एक माँ हमें जो जन्म देती है, इस संसार में लाती है, एक हमारी डिवाइन मदर होती है ये माँ कुंडली। तो ये हमारा मूलाधार चक्र, फिर सैक्रम बोन, फिर हमारे दोनों जहाँ पाँव मिल रहे हैं ये वाला जो हिस्सा हमारा होता है, यहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र होता है। उसके बाद नाभि चक्र आप देख ही रहे हैं, नाभि चक्र। उसके बाद हमारा हृदय चक्र होता है, फिर हमारा विशुद्धि चक्र होता है, फिर हमारा आज्ञा चक्र होता है और फिर हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। जब भी कोई छोटा बच्चा आप देखे होंगे, सबके घर में छोटे छोटे शिशु जो होते हैं बच्चे, वो बैठते हैं, 3 गड्ढे उनके कमर के पास पीछे की तरफ हो जाते हैं। आप कभी ध्यान दो, कभी देखा वो ट्रायंगल शेप बनाता है, वही हमारी डिवाइन मदर रहती है। बेटा आप बैठ जाओ, वही हमारी डिवाइन मदर होती हैं। जब हम योग ध्यान मेडिटेशन करते हैं, सहज योग ध्यान करते हैं, तो हमारी ये कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? जागृत होती है। जागृत होकर ये सुषुम्ना नाड़ी से ही ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होकर सभी चक्रों को भेजते हुए हमारे सहस्त्रार चक्र पर विराजमान हो जाती हैं और हमारा परम से योग होता है। हम सबके तालु भाग कभी लपटप वाले थे जब हम छोटे शिशु थे, देखा है सबने? अभी है? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कैल्सिफिकेशन हो चुका है, कैल्सिफाई हो चुका है, ये पूरा एरिया हमारा जो है वो हार्ड हो चुका है। लेकिन अभी भी इसी सभागार में आप अपने तालु भाग को अनुभव करोगे, आप फिर से ईश्वर के समक्ष वही छोटे से बच्चे बनोगे, आपको स्वयं की अनुभूति होगी, नहीं अभी तो हमारे भीतर वो छोटा सा बच्चा विराजमान है। कुछ दिन में हम ये अनुभव भी प्राप्त करेंगे। मूलाधार चक्र ये हमें अबोधिता देता है, इनोसेंस देता है, वो बचपना बच्चा, वो अभी सबसे सीनियर सर पीछे बैठे ना, उनके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा होगा, वो रागनी मैम जानती हैं, बच्चों की तरह वो बचपना, वो अबोधिता, वो ये मूलाधार चक्र से आती है। पवित्रता, सुबुद्धि मूलाधार चक्र से आती है। इस बच्चे के चेहरे पर देखिए कितना तेज है, इसका मूलाधार चक्र बहुत प्यारा है। ये हमारा मूलाधार चक्र। फिर हमारी कुंडलिनी शक्ति ट्रायंगल बोन में। सेकंड स्वादिष्ठान चक्र, आप जो संगीत सीख रहे हैं इसका बहुत गहरा कनेक्शन स्वादिष्ठान चक्र से है। आपकी क्रिएटिविटी, गा हर कोई सकता है, थोड़ा बहुत हम भी गा लेते हैं, लेकिन गायन नहीं कर सकते, गा सकते हैं। आप साधना कर रहे हो। ये जो यहाँ पीला फूल आप देख रहे हो स्वादिष्ठान चक्र, ये हमारे अंदर जो कलाकार है उसको बाहर लेकर आता है। फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए, म्यूजिक इंडस्ट्री कह लीजिए, जितनी भी कलाकारी होती है, जगलिंग हो गई, कुछ भी ड्राइंग हो गया, अच्छा लेखन, अच्छा भाषण, ये सब क्या है? आपकी क्रिएटिविटी है। कोई अच्छी रंगोली बना लेता है, तो ये जो कलाकारी है ना, ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र से आती है। थर्ड हमारा नाभि चक्र, जो हमारा नाभि का एरिया होता है और नाभि के चारों ओर का एरिया भवसागर। नाभि चक्र से हमें संतोष प्राप्त होता है, नाभि चक्र से हमें संतोष प्राप्त होता है। फिर आता है हमारा हृदय चक्र, हम सबका हृदय चक्र। यहाँ हमें कॉन्फिडेंस, किसी किसी का कॉन्फिडेंस इतना लो होता है, उसको कितना
भी सिखा दीजिए, पढ़ा दीजिए, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की इतनी कमी होती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता है। हम ही लोग की तरह सब कुछ उनके भीतर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी किसकी किसकी होती है? आत्मविश्वास की। तो जब हमारा हृदय चक्र हील होता है ध्यान और योग से, तो हमारे भीतर आत्मविश्वास की जागृति होती है। जैसे कि सेना के बॉर्डर पे, देश के बॉर्डर पे खड़े हुए हमारी सेना, दुबले पतले से कदकाठी वाले होते हैं, लेकिन 10 दुश्मनों से भिड़ जाते हैं। क्यों? एक राइफल वो अभिनंदन जी चले गए थे पाकिस्तान, क्यों? आत्मविश्वास के बल पे हम तो घुस के मार कर आएंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि मेरा